भारत आज दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पटना, लखनऊ, भिवाड़ी, कई शहर लगातार वैश्विक AQI सूची में टॉप 10 में आते हैं। IQ Air और WHO की रिपोर्टें बताती हैं कि PM 2.5 भारत में WHO सीमा से 10 से 25 गुना अधिक मिलता है। दिल्ली में साल भर में एक भी गुड एयर डे दर्ज नहीं हुआ। 17 से 20 लाख भारतीय हर साल हवा के प्रदूषण से मरते हैं। ये खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन मारता बहुत गहरा है। भारत के उत्तरी शहर सबसे प्रदूषित हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, पटना, लखनऊ, मुजफ्फरपुर। इनमें AQI सर्दियों में अक्सर 400 से 600 के बीच रिकॉर्ड होता है। यह स्तर यूरोप में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देता। WHO बनाम भारत की सीमा। WHO 5 से 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक PM 2.5, भारत 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, जो WHO से बहुत ढीला है। इससे भारत की हवा थोड़ी खराब नहीं, अत्यंत खतरनाक है। PM 2.5 क्या है और क्यों यह सबसे खतरनाक है? PM 2.5 इक्वल 2.5 माइक्रोन से छोटे कण। ये मानव बाल से 30 गुना छोटे होते हैं। यह शरीर पर कैसे हमला करते हैं? फेफड़ों की अंतिम कोशिकाओं में जाकर जमा, खून में घुसकर हृदय धमनी प्रणाली पर हमला, DNA को नुकसान, दिल का दौरा, अस्थमा का बिगड़ना, बच्चों में बुद्धि विकास धीमा, बुजुर्गों में स्ट्रोक का खतरा दोगुना कर देता है। PM 2.5 दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को अंदर से खा जाता है। PM 2.5 जितना छोटा उतना अधिक खतरनाक है, क्योंकि छोटे कण शरीर की नेचुरल फिल्टर सिस्टम को भी पार कर जाते हैं। उत्तर भारत में प्रदूषण दक्षिण की तुलना में ज्यादा क्यों है? भूगोल। उत्तर भारत एक बंद कटोरे की तरह है। हिमालय हवा को ऊपर नहीं जाने देता, प्रदूषण फंस जाता है। सर्दियों का मौसम। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है, प्रदूषण जमीन के पास जमा रहता है। AQI अचानक ऊपर जाता है। पराली। पंजाब व हरियाणा की पराली जलने से निकलने वाला धुआं दिल्ली NCR पर स्मॉग ब्लैंकेट बनाता है। जनसंख्या प्लस ट्रैफिक प्लस निर्माण, पुराने वाहन, मेट्रो और बिल्डिंग निर्माण, धूल, उद्योग, ये सब मिलकर उत्तर भारत को अत्यधिक प्रदूषित बनाते हैं। दक्षिण भारत बेहतर क्यों है? हवा का तेज प्रवाह। समुद्री ब्रीज हवा को साफ करती है। ज्यादा बारिश, हवा फंसती नहीं, प्रदूषक बिखर जाते हैं। दिल्ली में एक भी क्लीन एयर डे क्यों नहीं मिलता? कारण पराली का धुआं, स्थानीय ट्रैफिक, निर्माण धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, ठंडी हवा में प्रदूषण फंस जाना। WHO की कड़ी सीमा। जब WHO मानक इतने सख्त हैं और हवा का विज्ञान दिल्ली के खिलाफ है, तो गुड एयर डे मिलना असंभव हो जाता है। यूरोप वर्सेस भारत। वायु गुणवत्ता का विशाल अंतर है। यूरोप, हर बड़े शहर में 24 से 7 सेंसर। EV ट्रैफिक बढ़ना, कोयला ऊर्जा कम, सड़क धूल नियंत्रित। AQI 20 से 80 के बीच रहता है। भारत, मॉनिटरिंग सीमित। सर्दियों में AQI 400 से 600। पराली, ट्रैफिक धुआं, निर्माण धूल, कमजोर मानक। इसलिए यूरोप में जो हवा मॉडरेट कहलाती है, वही भारत में गुड मानी जाती है। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असली हमला कहाँ होता है? फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, कैंसर। दिल की बीमारियां जैसे हृदयघात, हाई BP, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक। बच्चों पर असर जैसे दिमागी विकास कम, स्मरण शक्ति कमजोर, एलर्जी, जन्म से कम वजन। भारत में हर साल 17 से 20 लाख मौतें रिपोर्ट होती हैं एयर पोल्यूशन संबंधित। दिल्ली जैसे शहरों में रहने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 वर्ष तक कम हो सकती है। सच्चाई यह है, हवा का विज्ञान राजनीति से बड़ा है। हर स्तर जिम्मेदार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, किसान नीति, परिवहन विभाग। जब तक एकजुट समाधान नहीं आएगा, हवा साफ होना असंभव है। भारत प्रदूषण से कैसे निपट सकता है? सरकारी समाधान।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता, ईवी चार्जिंग नेटवर्क, पराली का टेक बेस समाधान, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, डस्ट बैरियर्स, AQI मॉनिटरिंग। जनता स्तर पर कैसे निपटा जा सकता है? कारपूल, बाइक नहीं, मेट्रो बस, N95 मास्क, घर में HEPA फिल्टर, धूल कम करने के उपाय। हवा धर्म से नहीं, विज्ञान से साफ होगी। सरकारें बदल सकती हैं, पर हवा नहीं। और अगर हवा बचानी है, तो अब हर इंसान को जिम्मेदारी लेनी होगी।